का है। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें महत्वपूर्ण यही है कि हमारे जो भाव है वो दिखता है। जब हम भगवान को कोई वस्तु का अर्पण करते हैं, भगवान को जब कोई चीज को अर्पण करते हैं, तो उसमें हमारा भाव महत्वपूर्ण होता है, न कि हम क्या वस्तु दे रहे हैं। अगर वस्तु महत्वपूर्ण हो जाएगी तो फिर एक धनी व्यक्ति मेवा चढ़ाएगा भगवान को तो उसको भगवान मिल जाएंगे। एक गरीब व्यक्ति वो केवल मिश्री चढ़ाएगा तो भगवान उसको कभी नहीं मिलेंगे। यही होगा, है ना? लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान वस्तु नहीं देखते हैं, भगवान तो व्यक्ति के भाव देखते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति है, भगवान उससे कोई भी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब शुक मुनि जी भागवत कथा का जो आयोजन होता है वो कैसे होता है, किस तरह से भागवत कथा का आयोजन करना है, उसमें क्या क्या सब माने क्या बोलते हैं आडंबर सब करना है, और क्या क्या दान करना है, कितना दान करना है, वो सारी बातें वहां पर बड़े दीर्घ रूप से वर्णन किया गया है। सोने के भागवत कथा के अंत में सोने के सिंहासन पर भागवत ग्रंथ को रख के दान किया जाता है। और कितना सोना ना, कम से कम 3 तोला सोना होना चाहिए, लिखा हुआ है। परंतु ये सब बातें कहने के बाद अंत में सुकमुनि जी कहते हैं कि जो अकिंचन भक्त है उसको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अकिंचन भक्त अर्थात जिसके पास कुछ भी नहीं है, अकिंचन, कुछ भी नहीं जिसके पास, लेकिन भक्ति है, वो भक्त है। उसके पास है एक वस्तु जो कि सबसे मूल्यवान है, वो है भक्ति भाव। तो जिसके पास भक्ति है परंतु कोई संसार के कोई धन दौलत उसके पास नहीं है, तो वैसे अकिंचन भक्त के लिए कोई नियम नहीं है। ठीक है, आपके पास है तो आपको देने की विधि है। क्यों? क्योंकि आप कमाए हो तो आपको दान करना है। आपके पास है तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप समाज से लिए हो, समाज से ग्रहण किए हो, तो इसीलिए वो विधि बनती है कि आपको दान करना है। लेकर अगर हम नहीं देते हैं बदले में, तो फिर वो बड़ा भार पड़ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा भार पड़ जाएगा। उस विषय में भी महाभारत में बड़ी सुंदर कथा आती है कि जब इंद्र आकर के कर्ण से कुंडल मांग के, उसके जो है कर्ण के पास जो कुंडल था और कवच था, ठीक है, उसको जब इंद्र मांगता है, कर्ण तो कुंडल और कवच के साथ जन्म लिया है, इसलिए उसकी तो चमड़ी के साथ वो जुड़ा हुआ था। तो कर्ण को कवच कुंडल देने के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, वो अपने चमड़ी काट के दिए। तो दानी थे, उनके समक्ष इंद्र ब्राह्मण बन के आए, मांगे, तो हुए तो अपना धर्म निभा दिए। लेकिन इंद्र बिना कुछ दिए जब चले जा रहे थे कवच कुंडल लेके, इंद्र का पैर उठा नहीं, पैर जमीन पे चिपक गया। आकाशवाणी हुई कि इंद्र तुम जो है बहुत गलत कर रहे हो, तुम छद्म वेश में आके, ब्राह्मण वेश में आकर के तुम कर्ण से मांग के ले रहे हो, लेकिन बदले में कुछ दिया तो नहीं, देना तो पड़ेगा, है ना? तुमको वरदान देना पड़ेगा। तुम ब्राह्मण वेश में आए हो, उनसे लिए हो, तो आशीर्वाद दो, वरदान दो, देना पड़ेगा। तब इंद्र जो है अमोघ शक्ति प्रदान किए कर्ण को, कि जिसको एक बार कर्ण प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास सामर्थ्य है, भगवान ने आपको दिया है तो आपको देना पड़ेगा, तो नहीं देंगे तो पाप होगा।
क्योंकि वो भारी पड़ जाएगा फिर। ठीक है, ऋण पे और ऋण बढ़ता जाएगा, सूद बढ़ता जाएगा उसमें तो। ठीक है, एक तो पहले जो समाज से लिए थे, और दूसरा जो है जब हम अब कोई जो है भगवत कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में जो लोग सब शामिल होते हैं, अगर हम उस कार्य में नहीं देते हैं, दान नहीं करते हैं, तो फिर तो हमारे लिए बड़ा भारी पड़ जाएगा। परंतु जिसके पास कुछ नहीं, अकिंचन भक्त, तो उसके लिए कोई विधि नहीं है। वो भक्ति भाव से भगवान की कथा का श्रवण करे, वाचन करे, तो उसमें जो है उसके ऊपर कोई विधि नियम नहीं लगता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर एक बात समझने की है, जो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो भक्ति भाव से जो भी व्यक्ति दे देता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है, कुछ नहीं मिला, आपके पास कुछ है नहीं, कुछ मिला नहीं, तो आप भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं कम से कम चीज से। एक पत्ते से भी हम भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाते हैं, शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल देते हैं, शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, तो भगवान बोलते हैं मैं एक पत्ते से भी संतुष्ट हूँ। ठीक है, एक फूल से भी मैं संतुष्ट हूँ। अब कुछ नहीं मिला तो जल से संतुष्ट हूँ। जहां कुछ भी नहीं, केवल भगवान को जल अर्पण करके भगवान का स्मरण करने से भगवान वो भी ग्रहण करते हैं। भगवान को यहाँ पर कहते हैं अश्नामी, मतलब मैं खाता हूं। अश धातु का अर्थ है भोजन करना। ठीक है, अश जो धातु है उसका अर्थ होता है भोजन ग्रहण करना। जैसे अन्न ग्रहण करते हैं हम लोग, तो वो है अश। ठीक है, इसी से मैं बार बार समझाई हूं, कितने बार ये समझाई हूं, मैं बोली कि यही असत से जब नहीं खाते तो अनशन कहते हैं। ठीक है, अनशन मतलब न अशन इति अनशन। ठीक है, जहां जब हम कुछ खाते नहीं तो उसको कहते हैं अनशन। ठीक है, अनशन पे बैठ जाते हैं मतलब बिना खाए पिए, तो अनशन। सो अशन माने खाना। और भगवान यहाँ वो शब्द का प्रयोग करते हैं कि अस्नामि प्रयतात्मनः, प्रयतात्मा के द्वारा दी हुई वस्तु को मैं ग्रहण करता हूं, मैं भोजन करता हूं, मैं उसी को खा के संतुष्ट होता हूं। ठीक है, जो भी भक्त अर्पण कर देता है भगवान उसको बड़े प्यार से ग्रहण करते हैं ना। तो इसलिए हम लोग भजन में गाते हैं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, साग जैसे विदुर का खिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। है ना, तो कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? भगवान तो खाते हैं, पर आप खिला के तो देखो प्यार से। है ना, तो अगर प्यार से खिलाएंगे तो भगवान तो खा ही लेते हैं। इसका बहुत सुंदर दृष्टांत है महाभारत में, जिसमें दुर्योधन सारे पकवान सजा के तब भगवान को बुलाता है। हस्तिनापुर में जब भगवान आए थे, तो तब दुर्योधन कहता है कि आप मेरे घर में आतिथ्य स्वीकार, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आप मेरे घर में भोजन कीजिए। तो भगवान कहते नहीं, मुझे विदुर जी के यहाँ जाना है, मुझे उनके घर में जाके भोजन ग्रहण करना। और भगवान जाके विदुर जी के घर में जब दरवाजा खटखटाते हैं, तो विदुर जी की पत्नी स्नान कर रही थी, भींगे कपड़े में बाहर निकल आई। ठीक है, कि कौन दरवाजा खटखटाए, दरवाजे पे कोई अतिथि है, और आके देख रहे भगवान खड़े हैं। बोले माता खिला दो, बड़ी भूख लगी, भोजन करा सकती हो। हाँ,
तो विदुर जी की पत्नी तो इतने प्रेम में विभोर हो गई थी। हाँ? विदुर जी साथ में बैठ के पंखा कर रहे हैं, विदुर जी की पत्नी दे रही है, और वो तो प्रेम भाव में देते देते भूल गई, वो केला के छिलका देती गई थाली में। ठीक है, तो भगवान वो केले के छिलके को भी खा गए। तो कहीं कहीं लोग लोकोक्ति में कहते हैं भगवान साग, विदुर जी के साग भात खाए, क्योंकि हमारे इसमें कहते हैं भाई सबसे सिंपलेस्ट जो फूड बनता है साधारण लोगों के घर में, साग भात। ठीक है, तो भगवान विदुर जी के साग भात को भी बड़े प्रेम भाव से खा लिए। शबरी के यहाँ रामायण में हम लोग देखे कि राम जी जब आते हैं, कितने बड़े घर के राजकुमार हैं वो, वनवास के समय जब शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं तो शबरी उनको फल देती है, वो भी फल कैसा ना, बेर, बेर रखी है। हाँ, बेर कोई बहुत मीठा फल तो होता नहीं, बेर खटमिठ होता है, कोई बहुत मीठा फल नहीं होता है। हाँ, तो वो बेर फल को देती है और भगवान उसको बड़े प्यार से खा लेते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान खाते हैं। कौन कहता है भगवान नहीं खाते हैं? हाँ? तो भगवान जो खाते हैं वो क्या है, भगवान हमारे भाव को खाते हैं, भगवान हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। भगवान को ये बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता है नहीं, भगवान केवल भाव को देखते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि तद अहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। ठीक है, तो अब भक्त भगवान को वस्तु अर्पण करके कहता है प्रभु स्वीकार करो, भगवान बोलते हैं मुझे इसकी जरूरत है नहीं। अब भक्त कहता है कि आप तो मेरी दी हुई वस्तु को नहीं ग्रहण करते हैं, तो फिर मैं आपके लिए क्या करूं? हाँ? आप तो पदार्थ नहीं ग्रहण करते हैं, तो फिर मैं आपके लिए क्या करूं? भगवान बोले कुछ भी करो, मेरे को दे दो, है ना, कुछ भी करो। तो संसार में देखिए दो चीजें जो है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। एक है पदार्थ, ठीक है, और दूसरी है क्रिया। ठीक है, हम जो करते हैं कर्म। तो हमारे जीवन में क्या है ना, हम एक्टिविटीज करते हैं और हमारे पास वस्तुएं हम संग्रह करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमारा कर्म है, हमारे पास हमारी वस्तुएं हैं। तो पहला श्लोक में भगवान ने कहा वस्तु पदार्थ अर्पण करो, कैसे ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी। भगवान ये सब नाम लेकर के, पत्ता, फूल, फल, ये सब नाम लेके असलियत में भगवान कहते हैं मैं तुच्छ से तुच्छ वस्तु को भी ग्रहण कर लेता हूं अगर भक्ति भाव से कोई अर्पण करता है। ठीक है, नगण्य वस्तु से भी मुझे कोई खरीद सकता है। हाँ? ठीक है ना, तो इसलिए भगवान को खरीदने के लिए कोई बहुत कीमत नहीं, एक तुलसी पत्ता काफी है। ठीक है, भगवान को खरीदने के लिए एक फूल काफी है, भगवान को खरीदने के लिए दो बूंद जल काफी है। लेकिन वो जो दो बूंद जल, वो जो एक तुलसी पत्ता, वो जो एक फूल, वो प्रेम से भक्ति भाव से सना हुआ अर्पण करेंगे तब जाकर के भगवान हमारे हो जाते हैं। ठीक है, क्या है, मायनी में तो गोविंद लीनी मोल। ठीक है ना, तो इसलिए गोविंद के जो है ना, गोविंद को तौल लेना, है ना, अपना कर लेना, वो बहुत आसान है। केवल भगवान भाव के भूखा है, तो भाव से हम भगवान को अपना सकते हैं। तो इसलिए एक है पदार्थ, इसलिए भगवान
बड़े बड़े पदार्थों के नाम न लेकर साधारण से साधारण वस्तुओं के नाम लिए कि पत्ता फूल जो कि आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भगवान क्रिया की बात करते हैं। तो हम भगवान के लिए क्या करें? ठीक है, कोई प्रेमी अपने प्रियतम के लिए वो हरदम सोचता रहता है कि मैं उनके लिए क्या करूं, मैं उनके लिए क्या करूं। ठीक है, वैसे ही भक्त भगवान के लिए सोचता है कि मैं आपके लिए क्या करूं प्रभु। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं ये नेक्स्ट श्लोक में। बोले यत करोषि यदश्नासि यद जुहूषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। ठीक है, सो यत करोषि मतलब क्या है ना, जो कुछ भी करते हो, यत माने जो, करोषि करते हो, तुम जो भी करते हो, कुछ भी करते हो, कोई भी कर्म, ये जो यत करोषि, इसमें कोई भी कर्म, एनी कर्म, वल्लभाचार्य जी इस पर बहुत सुंदर अपनी टीका देते हैं। बोलते हैं कि कुछ भी कर्म तो कब हम कैसे भगवान को दे। बोले कर्म करने के पहले दे दोगे तो भी परम गति, कर्म करते समय भगवान को अर्पण कर दोगे तो भी परम गति, कर्म करने के बाद भगवान को अर्पण कर दोगे तो भी परम गति। ठीक है, तो जो भी कर्म करते हो उसको पहले अर्पण करो या बीच में अर्पण करो या बाद में अर्पण करो, लेकिन अर्पण कर दो, क्योंकि कर्म को तुम पकड़ के रखोगे तो बंधन, कर्म को भगवान को दे दोगे तो मुक्ति है। तो यत करोषि जो कुछ भी करते हो उसको भगवान को समर्पण कर देना। ठीक है, कोई भी कर्म को भगवान को अर्पण कर देना। अर्थ क्या है ना, प्रत्येक कर्म जब हम करते हैं तो हम भगवान को याद करें, हर कर्म करने से पहले भगवान को हम याद करें कि हे ईश्वर, आपका दिया हुआ शरीर, ये आपकी बनाई हुई देह, इस देह से जो भी कर्म होगा वो आप ही का ही है। तो कर्म आप ही का है। ठीक है, तो ये भाव अगर रख के हम करते जाएंगे तो उस कर्म में अच्छा बुरा जो भी है सब उन्हीं का है। यत करोषि, यत करोषि। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं। क्या प्रश्न उठाते हैं? बोले कि भगवान ने कहा कि यत करोषि, जो कुछ भी करते हो, कोई जुआ खेलता है, शराब पीता है, तो वो भी भगवान को अर्पण कर देगा, परम गति। तो इसमें समझने की बात है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि जुआ शराब की स्वीकृति हमारे शास्त्र ने दी है क्या? सबसे पहले ये पूछो कि जुआ खेलने की स्वीकृति हमारी परंपरा में या हमारे शास्त्र में दी गई है क्या? शराब पीने की स्वीकृति हमको दी गई है क्या? वो तो निषिद्ध कर्म, वो निषिद्ध कर्म, निषिद्ध कर्म का अर्थ क्या है? जो हमारे लिए निषेध किया गया है उसको नहीं करना है। तो जब नहीं करना है कहा गया तो उसको करना क्यों? ठीक है, तो क्यों करोगे? तो इसलिए निषिद्ध कर्म सबसे पहले तो ये समझना है कि निषिद्ध कर्म आचरण करना ही नहीं, नियत कर्म का आचरण करके उसको भगवान को समर्पण करना है।
निषिद्ध कर्म और नियत कर्म में अंतर है। नियत कर्म माने जो नियति से हमारे लिए, हमारी परंपरा में, गुरु परंपरा से, हाँ, गुरुजनों के द्वारा हमारे लिए जो निश्चय किया हुआ है, तो उस कर्म को नियत कर्म कहते हैं। वो है नियत कर्म। और जो निषिद्ध कर्म है उसका आचरण तो कदापि नहीं करना चाहिए। तो नियत कर्म का आचरण करते हुए समर्पण भाव रखना चाहिए। निषिद्ध कर्म हम क्यों करें? निषिद्ध कर्म करने को तो हमको हाँ नहीं किया गया है, तो हम क्यों करें? और करके उसके ऊपर तर्क करेंगे कि क्या भगवान ने कहा है यत करोषि। भगवान ने कहा यत करोषि माने नियत कर्म, जो तुम्हारे लिए प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज है। ठीक है, दैट विच इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड फॉर यू, तो उसको करना ही क्यों है? तो जो हमारे लिए प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, अगर हम वो कर्म करते हैं तो झेलो फिर। भाई तुमको तो भगवान ने नहीं कहा था, तुमको तो शास्त्र ने स्वीकृति नहीं दी थी, तो फिर अगर निषिद्ध कर्म को करते हो तो झेलो। ठीक है, अच्छा, तो इसमें फिर बात आती है, तो भगवान, जो व्यक्ति मान लीजिए गलत रास्ते में चला गया, वो गलत कर्म करने लगा, तो क्या उसके लिए कोई उपाय नहीं है और मुक्ति का? हाँ, वो क्या करेगा? तब यहाँ पर भी उसके लिए उत्तर है। अगर आप कहते हो कि मैं क्या करूं, मेरा तो जुआ में मन लग गया है और मेरे पास तो इसके अलावा कोई और कर्म नहीं, मेरे पास जो कर्म है सब पाप कर्म है, तो क्या आप मेरे पाप कर्म को ग्रहण करोगे? भगवान बोले मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन मैं ले लिया माने वो मेरा हो गया, फिर तुम छोड़ो। फिर तुम उस कर्म को छोड़ो कि ये तो मैंने भगवान को दे दिया, ये भगवान का हो गया। हाँ? तो भाव से छोड़ो उसको। तो जो सच्चा भक्त होगा, जिसके अंदर भक्ति जागृत हुई होगी, वो अगर पहले शराबी होगा, हाँ, जुआड़ी होगा, नशेड़ी होगा, तो वो उन सारे कर्मों को अर्पण करके उसको आत्मग्लानि होगी कि मैं अर्पण कर रहा हूं तो कितनी, कितने गंदे कर्मों को अर्पण कर रहा हूं, मेरे पास और कोई अच्छे कर्म नहीं है अर्पण करने के लिए, तो मैं इसके बाद कभी ये गंदे कर्मों को नहीं करूंगा। उसके अंदर आत्मग्लानि होगी। तो अगर उसमें भक्ति आई होगी तो, और ऐसे कोई मजाक बनाते हुए प्रश्न करेगा, तो उसको कोई इतना जो है ना लंबा उत्तर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए जो सच्चा भक्त होगा, जिसके अंदर भक्ति जागृत हुई होगी, वो अगर सोचेगा कि मैंने तो आज तक बहुत सारे गलत कर्म करता आया, तो उन कर्मों को मैं अर्पण करूंगा, तो क्या भगवान ग्रहण करेंगे? भगवान बोले तुम्हारे अंदर भक्ति आ गई तो तुम्हारे कचड़ा चीज को भी मैं ले लूंगा, कोई बात नहीं, तुम दो तो मैं ले लूंगा, परंतु तुम कितने बार इन कचड़ों को दोगे मुझे? जरा सोचो, क्या कोई अपने प्रियतम को बार बार गंदी चीजें देगा? तो वो तो अपने प्रियतम को अच्छी चीजें देना चाहेगा, उत्तम वस्तु देना चाहेगा। तो इसीलिए जिसके अंदर भक्ति आ जाएगी, वो अपने जितने सब गंदे कर्म किया है वो अर्पण करते हुए उसके अंदर आत्मग्लानि होगी कि मैं क्या दे रहा हूं,
क्या रखा है मैंने अपने लिए, अपने पास? इतनी निकृष्ट वस्तु, इतने घृण्य कर्म सब है मेरे पास, मैं कितने प्रकार के पाप किया हूं, तब उसमें परिवर्तन होता है और परिवर्तन से ही उसका कल्याण होगा। समझ गए? तो यहां पर भी बात कहाँ आके अटकी? ना भक्ति होनी चाहिए। भक्ति भाव से जब वो अर्पण करेगा तो भगवान उसके हृदय में परिवर्तन ले आते हैं। ठीक है, अब उसका क्या होगा ना, उत्तरोत्तर उन्नति होती जाएगी। इसलिए यत करोषि, भगवान कहते हैं जो कुछ भी करते हो यत करोषि। पहली बात तो जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि जो कर्मों के लिए शास्त्र स्वीकृति नहीं दी है उन निषिद्ध कर्मों को करना ही नहीं चाहिए। तो जब करना ही नहीं चाहिए तो वो कर्म आए ही कैसे? ठीक है, और अगर हमारे पूर्व वासना के कारण हम अगर कोई गलत कर्म में इन्वॉल्व हो गए हैं तो जिस दिन हमारे अंदर भाव जागृत हुआ, भक्ति जागृत हुई, बस परिवर्तन शुरू। अपने आप हमारे कर्म बदलेंगे। ठीक है, तो यत करोषि, भगवान कहते हैं जो कुछ भी करते हो यत करोषि, जो कुछ भी। अब जो कुछ भी कहने का यहां तात्पर्य है, जो सीधा अर्थ है वो ये है कि चाहे लौकिक कर्म करो, चाहे वैदिक कर्म करो, चाहे व्यावहारिक कर्म करो, चाहे पारमात्मिक कर्म करो, तो जो भी कर्म करते हो उसको तुम मुझे अर्पण करो। वो साधारण से साधारण जो हमारे डेली रूटीन वर्क होता है वो हो सकता है, या कोई विशेष हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं वो भी हो सकता है। भगवान के लिए हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वो कर्म भी हो सकता है, या हमारे जो डेली रूटीन वर्क होते हैं वो कर्म हो सकते हैं। भगवान कहते हैं लौकिक या परमात्मिक, वैदिक, सब कर्म को भगवान को अर्पण करना है। इसी को श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत धर्म कहा जाता है। ठीक है ना, एक शब्द में इसको कहा जाए तो इसको कहा जाता है भागवत धर्म। भागवत धर्म, भागवत माने भक्त, यही है भक्त का धर्म। और महाभारत में यही भागवत धर्म को समझाने के लिए एक पर्व आता है। ठीक है, हमको लगता है वो शांति पर्व के अंतर्गत है। ठीक है, पर्व के अंदर भी, अंतर्गत भी छोटे छोटे पर्व महाभारत में आते हैं। तो आई थिंक शांति पर्व के अंतर्गत वो पर्व जिसको नारायणीय पर्व कहा जाता है। ये नारायणीय पर्व में नारायण को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं तो वो बताया गया है, जहां पर कहा जाता है कि ये भागवत धर्म है। ठीक है, उस नारायणीय पर्व में यही सूचित किया गया है कि भागवत धर्म के द्वारा आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भागवत धर्म क्या है ना, सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना, ईश्वर को स्मरण करके कर्म करना, ईश्वर को स्मरण करते हुए कर्म करना, और अंत में समस्त कर्म को ईश्वर को पूरी तरह से समर्पण कर देना। इसी को कहते हैं भागवत धर्म। श्रीमद् भागवत महापुराण में यही भागवत धर्म के लिए जो नव योगी, 9 योगीश्वरों के प्रश्न है, 9 योगीश्वर जो उत्तर देते हैं राजा निमि को, राजा निमि प्रश्न करते हैं 9 योगियों को, तो वे जो उत्तर देते हैं उसी में आता है ये भागवत धर्म के लिए श्लोक
कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात्। ये है भागवत के श्लोक। ठीक है, हम लोग डेली रूटीन में गाते हैं क्या, न कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्। पर जो भागवत में आता है वो अनुसृत स्वभावात्। करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, है ना। हमको लगता है वहां पर है नारायणायेति भावयामि, समथिंग ऐसे ही कुछ है। ठीक है, समर्पयित्वा ऐसा ही कुछ है शब्द, मेरे को लगता है, थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ। तो अर्थ बराबर ही है। ठीक है, तो कायेन वाचा मनसा इंद्रियैहि वा, कायेन मतलब शरीर से। ठीक है, काया माने शरीर, कायेन माने शरीर से, वाचा मतलब वाणी से। ठीक है, वाचा मतलब वाणी से, वाणी के द्वारा, कायेन वाचा। मनसा मतलब मन से, इंद्रिय ही माने इंद्रियों से। हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग इंद्रियों की अलग अलग चेष्टाएं हैं। तो इंद्रिय ही वाह, चाहे शरीर से, चाहे मन से, चाहे इंद्रियों से। फिर कहते हैं कि मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् या अनुसृत स्वभावात्। बुद्धिया, बुद्धिया माने बुद्धि के द्वारा, बुद्धिया। फिर आत्मना अनुसृत स्वभावात्, हम अपने स्वभाव के वश जो कुछ भी किए हैं। ठीक है, तो अपने स्वभाव से प्रेरित होकर हम अपने से जो भी कर्म किए हैं, अपने द्वारा जो भी कर्म हुआ है, करोमि यत यत सकलम परस्मै, जो जो हमने किया उस सबको हम, उस सब कुछ को सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, परमात्मा नारायण को मैं समर्पण करता हूं। ठीक है, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। यत करोसि, जो भी करते हो, चाहे शरीर से करो, चाहे मन से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे इंद्रियों से करो, चाहे बुद्धि से करो, है ना। बुद्धि विचार करती है, हाँ? मन में भावना करते हैं हम, तो सब तो चेष्टाएं हैं, अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं हैं। तो जो कुछ भी करते हैं उसको भगवान को अर्पण करना, यही है भागवत धर्म। और भगवान उसी भागवत धर्म को यहाँ सूचित करते हैं कि यत करोषि, हाँ? जो भी करते हो, हम लोग क्षमा प्रार्थना में भी जब प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं, यत कृतम यत करिष्यामि तत्सर्वम न मया कृतम त्वया कृतम तू फलभुक्। हाँ, त्वया कृतम तू फलभुक् त्वमेव पुरुषोत्तम। ठीक है, सो यत कृतम यत करिष्यामि, जो किया हुआ, यत कृतम पास्ट पार्टिसिपल में है, तो यत कृतम जो किया हुआ, यत करिष्यामि और जो मैं करूंगा आगे। ठीक है, जो मैंने अतीत में किया है और जो मैं करूंगा, तो कहते हैं कि नहीं, तत्सर्वम न मया कृतम, वो सब मुझसे नहीं किया हुआ। ठीक है, तो फिर किसने किया, बोले त्वया कृतम तू फलभुक्, आप ही के द्वारा वो सब किया हुआ प्रभु। हाँ, तो इसलिए त्वम एव फलभुक् पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम त्वम एव फलभुक्, आप ही उसके उसके फल के भोक्ता है, आप ही के द्वारा हुआ है, आप ही उसके भोक्ता है। यानी ना मैं करता, ना हम करता, ना हम भोक्ता, हरि करता, हरि भोक्ता। ठीक है, दोनों श्लोक जो हुआ, हाँ जी,
आगे वाला हमको लगता है कि कर्म जो हुआ ये वाला कर्म संन्यास कौन सा? जो आपने बताया ये कर्म संन्यास का भाव इसमें कर्तापन का भाव इसमें आ गया और कर्म योग संन्यास हुआ। पहले वाला में समर्पण का भाव है, इसमें भी तो समर्पण हुआ, इसमें भी हुआ लेकिन इसमें तो संपूर्ण समर्पण है, तो इसमें भी समर्पण ही तो है, जो भी है। हाँ, भक्ति योग है, ये तो प्योर भक्ति की बात कही है, तो भक्ति योग, ठीक है। तो भगवान इसलिए यहाँ पर भागवत धर्म को सूचित कर रहे हैं कि कोई कर्म में अपना कर्तापन नहीं रखना है और भोक्ता भाव नहीं रखना है, सब तुम्हारा है, तुम समझो, ठीक है। यत करोषि, इसलिए भगवान ने कहा जो भी करते हो यत करोषि, यत अश्नासी, फिर भगवान कह रहे हैं यत अश्नासी, जो खाते हो, ठीक है। भगवान मैं गुटखा खाता हूं तो, ठीक है। मैं गुटखा खाता हूं तो पहली बात वही उत्तर हो गया, जो पहला वाला उत्तर कि वो तो निषिद्ध आहार है, तुमको किसने कहा खाने के लिए भाई, है ना। तो ना शास्त्र ना परंपरा कोई भी आपको जो है अलाउ नहीं करते हैं, परमिशन नहीं देते हैं निषिद्ध आहार खाने के लिए। अच्छा और दूसरा, अगर हम भक्ति में आ गए हैं तो फिर हम भगवान को अर्पण करें। भगवान कहते हैं जहर भी खाते हो तो दे दो, वो भी मैं ले लूंगा, नीलकंठ बन जाऊंगा, ठीक है। लेकिन तुम तो बदल जाओगे कम से कम मुझे दे करके, तो दो, अर्पण करो, ठीक है। तो इसलिए यत अश्नासी, जो भी खाते हैं उसको भगवान को अर्पण करो। बोले जब अर्पण करेंगे तो अपने आप मन में विश्वास रखिए, कितनी बार गलती करेंगे, कोई ना कोई दिन आत्मग्लानि होगी, कोई ना कोई दिन परिवर्तन होगा, लेकिन ये प्रक्रिया को बनाए रखना चाहिए कि भगवान को अर्पण करना चाहिए, अर्पण करके खाना चाहिए। तो जब भगवान को अर्पण करके खाने की प्रक्रिया रहेगी, बनी रहेगी, अपने आप एक दिन आत्मग्लानि होगी कि हम क्या भगवान को परोस रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं भगवान को, क्या मेरे प्रभु इस प्रकार के खाद्य से संतुष्ट होंगे। तो अपने आप मन में एक दिन प्रश्न आएगा, तो परिवर्तन होगा। आप वो कहानी जरूर सुने होंगे कि वो एक भील जात का व्यक्ति था, वो शंकर जी का बड़ा भक्त था, है ना। तो वो लेके आता था जो भी शिकार करके लेके आता था, वही वो शंकर जी के मंदिर में अर्पण करता था। पंडित जी जब आते थे तो देखते रोज रोज कोई जो है मंदिर को पूरा एकदम गंदा कर देता है, इसमें जो है खून मांस सब डाला हुआ है। तो पंडित जी जो है एक दिन उसको बहुत डांट लगाए, छुप के रहे कि कौन देता है देखते हैं। तो फिर पंडित जी पकड़े, देखे कि ये तो क्या क्या शिकार सब करके लाता है, मांस देता है। तो पंडित जी पकड़े, बोले कि अरे मूर्ख, ये सब चीज थोड़ी देनी चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो बेचारा अब क्या करें। तो उसमें भगवान फिर निकले हुए भाव से वो देता है, जो देता है उसकी जितनी बुद्धि है तो देता है, मैं ग्रहण करता हूँ, ठीक है, मैं ग्रहण करता हूँ, वो देता है अपने भाव से। तो भगवान का दर्शन उसको उसकी भक्ति के कारण मिला और उसके बाद उसका परिवर्तन हो गया। तो इसीलिए वो जो भजन हम लोग गाते हैं कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, साग जैसे विदुर का खिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अंतिम पंक्ति में आता है दया आएगी उनको कभी ना कभी,
तो कोई दिन होगा जरूर भगवान के मन में दया आएगी कि इसको थोड़ा और सुधार देना चाहिए। तो भगवान की दया दृष्टि पड़ जाएगी तो व्यक्ति सुधर जाए। परंतु ये प्रक्रिया बनाई रखनी चाहिए कि भगवान को अर्पण करना है। या तो अश्नास, जो भी हम खाते हैं उसको भगवान को अर्पण करना है। सो यत करोषि यदश्नासी यत जुहोषि। यत जुहोषि मतलब क्या है ना, जो आहुति देते हो यज्ञ कर्म में, ठीक है, तो जो भी आहुति देते हो, जो भी अनुष्ठान में शामिल होते हो, तुम उसको मुझे अर्पण कर दो, ठीक है। हम लोग नित्य प्रतिदिन की प्रार्थना में, नित्य प्रतिदिन की पूजा में, हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि पूजा करने के पश्चात उसको भगवान को अर्पण करना है, वो अपना नहीं, क्योंकि अपना रखेंगे तो अभिमान होगा। तो इसीलिए हम लोग पूजा समाप्त करने के हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि इसके द्वारा भगवान शंकर या भगवान वरुण या भगवान श्री कृष्ण प्रियताम न मम। इस कर्म के द्वारा जो कर्म हमसे किया गया अभी, ये जो पूजा कर्म, इससे भगवान शंकर खुश हो, भगवान श्री कृष्ण खुश हो, ये मेरा नहीं है, न मम ब्रह्मार्पणम अस्तु। हम कहते हैं ये ब्रह्म को अर्पण हो, तो ये मेरा नहीं। तो जो भी हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, यज्ञ कर्म करते हैं, अंत में उसको अर्पण करना होता है। ये हमारी संस्कृति है, उसका अभिमान लेके नहीं जाना है, उसको अर्पण करना, ठीक है। सो यत जुहोषि, जो भी तुम आहुति देते हो, सो यत करोषि यत अश्नासी यत जुहोषि यत ददासी, जो दान करते हो, यत ददासी, कहीं कुछ भी दान करते हो, वो दान कर्म को, समझ गए। एक तो आपने दान दिया कुछ वस्तु का, ठीक है, फिर बाद में वो जो दान कर्म आपने किया, उस दान कर्म को भी अर्पण कर दो, समझ गए ना। वो दान कर्म को भी अर्पण कर दो कि प्रभु ये आप ही का है, आप स्वीकार करो, आप इस कर्म को ग्रहण करो। अब जब हम भगवान को सौंप दिए तो हम करता नहीं रहे, तो जब हम करता नहीं रहे तो उसको जगत में जाहिर करने की जरूरत नहीं है। जाके ढिंडोरा मत पिटिए कि हम वहां इतना दान दिए, वहां इतना दान दिए, वहां ये अनुष्ठान किए, ये सब फिर और जाहिर मत कीजिए। मुंह में ताला लगाना चाहिए, ठीक है। हमने कितना अनुष्ठान किया, हमने कितना दान दिया, हमने कितना पुण्य कार्य किया, ये सब को बोलना नहीं चाहिए, मुंह में ताला लगाना चाहिए, क्योंकि आप तो अर्पण कर दिए भगवान को, उसका मालिक तो भगवान है। तो जब आपने कहा कि ना ममा वो मेरा नहीं है, कि वो कर्म जो हुआ वो सब आपका है, तो फिर आप सब जगह क्यों बोलते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। फिर आप कहां से आए, ठीक है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यत ददासी, जो भी तुम देते हो, ठीक है। एक तो वस्तु का दान किए, वस्तु के या पदार्थ के दान के पश्चात उस दान कर्म को भी पूरी तरह से भगवान को अर्पण कर देना। अब तुम संभालो, ठीक है। जितना भी कम ज्यादा जो भी हमसे बन पड़ा वो तो
हम कर दिए, परंतु ये सब आप ही का दिया हुआ, इसमें मैं कोई मालिक नहीं हूं, सब कुछ आप ही का दिया हुआ, बस आप ही के भक्तों के लिए लगा दिए, हो गया। और अब ये दान कर्म को भी आप ग्रहण करो, मैं दाता नहीं। समझ में आ रहा है? यत ददासी, जो भी देते हैं, यत ददासी। हमारे गुरु जी इस पे बड़ा मजाक करते हैं, बोले ददासी, अरे बाप रे बाप। हाँ? लोगों को देने से ही डर लगता है ना? लोगों को देने से ही डर लगता है। गुरु जी बोलते हैं, बोलते हैं बड़ा बहुत मजाकिया तरीके से बोलते हैं, बोले कि एक बार एक गांव में गए और रात हो गई थी, रहने के लिए कहीं स्थान नहीं मिला, और उसके बाद पूछे कि यहाँ कहीं रहने का स्थान मिलेगा क्या? तो बोलते हैं देखो वहां पर एक खंडहर है, टूटा हुआ घर है, परंतु हमने सुना है उसमें कोई भूत रहता है। तो स्वामी जी बोले कोई बात नहीं, जाके रह गए। और सवेरे लोग आके देख रहे हैं महात्मा जी जिंदा है कि मरे हुए। महात्मा तो जिंदा है, निकल रहे हैं। तो सब लोगों ने पूछा आप कैसे रात में उस घर में कैसे रहे, वहां तो भूत रहता है। तो गुरु जी बोले मैंने भूत को भगा दिया। बोले कैसे? बोले मैंने उसको दान मांगा तो भाग गया। तो संसार में अगर आप किसी से दान मांगोगे तो वो भागेगा, ठीक है? तो इसीलिए लोगों को देने से बड़ा डर लगता है। तो भगवान कहते हैं जो भी देते हैं, यत ददासी, कोई जो है वस्त्र दान करता है, कोई विद्यादान करता है, कोई अन्नदान करता है, तरह तरह के दान है। दान एक ही प्रकार का नहीं होता है कि हम हमेशा धन ही दान करेंगे, नहीं। कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई कोई किसी को अगर मेडिसिन की जरूरत है, हाँ, औषध देता है, तरह तरह के, कोई विद्या देता है। कोई भी दान, यत ददासी, जो भी दान करते हो उसको याद मत रखो, याद। एक बार एक गुरु शिष्य कहीं तीर्थ करने जा रहे थे, और जब तीर्थ करने जा रहे थे तो क्या हुआ ना, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बड़ा, मतलब गरीब व्यक्ति, शरीर में उसका बहुत रोग है, कष्ट है, रास्ते किनारे बैठा हुआ, बड़े कष्ट में पड़ा हुआ है, उसके पास खाने को कुछ नहीं। तो महात्मा जी क्या किए ना, अपने झोले से कुछ निकाल के उसको दे दिए। जो महात्मा जी के पास कुछ था तो वो निकाल के दे दिए। और देने के बाद महात्मा जी क्या किए ना, रेत के ऊपर कुछ लिखे, रेत, बालू, बालू के ऊपर उन्होंने लिखा, एक गरीब भिखारी को हमने खिलाया, लिखा, लिख के चल दिए, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद पहले जमाने में तो तीर्थ करने जाते थे तो चल चल के दूर जाते थे, है ना, तो थक जाते थे। और ऐसे ही लोग जब थक गए, बड़े भूखे प्यासे, इन लोगों के पास कुछ ना खाने को था ना पीने को था, बड़े भूखे प्यासे से थे। तो उसके बाद थके बैठे हुए हैं किसी पेड़ के नीचे, दूर दूर तक कुछ कहीं घर वर दिख नहीं रहा है, क्या करें कुछ नहीं। और उसी समय जंगल के रास्ते से कुछ जो है
धनी कुछ व्यापारी लोग जा रहे थे। तो वे लोग देखे कि ये महात्मा जी और शिष्य दोनों बैठे हुए थके हुए। क्या हुआ महात्मा जी ना, तीर्थ करने जा रहे हैं तो अपने पास और कुछ खाने पीने को है नहीं, थक गए हैं, थोड़ा बैठे हुए हैं। तो वे लोग क्या किए ना, अपने पास कुछ खाने को पीने को था, पानी और खाने को कुछ था, निकाल के महात्मा जी को और उनके शिष्य को खिलाए और पिलाए, और करके वे लोग चले गए। वे लोग जब चले गए तो महात्मा जी क्या किए ना, एक पास में देखे एक बहुत बड़ी सी शिला है, ठीक है, पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ का। तो महात्मा जी क्या किए ना, एक कांटी लेकर के उसके ऊपर खोद खोद के लिखने लगे कि हमको व्यापारी लोगों ने खिलाया, भोजन कराया, खिलाया पिलाया, ये सब लिखे। तो शिष्य कुछ समझ नहीं पाया, बोला आप कर क्या रहे हैं? उस समय आप उस दरिद्र व्यक्ति को खिलाए, भिखारी को खिलाए, तो आप बालू के ऊपर लिखे मैंने खिलाया दरिद्र को, और अभी आपको ये व्यापारी लोग खिलाए तो आप वो पत्थर पर जो है कांटी पे घिस घिस करके लिखे। तो बात क्या है, क्यों ऐसा करते हैं आप, विचित्र आपके व्यवहार। तो महात्मा जी ने कहा कि बात ऐसा है, ऐसी है कि जब हमने किसी को कुछ दिया, कुछ उपकार किया, मैंने उसको रेत पर लिखा कि हवा के झोंके से रेत उड़ जाएगी, बालू उड़ जाएगा, तो निशान मिट जाएगा, वो अक्षर रहेंगे ही नहीं। परंतु कोई जब हमको कुछ दिया, उसको हमने पत्थर पर लिखा कि ये हमेशा के लिए रहेगा, ये मिटेगा नहीं, तो दिल पर भी जैसे पत्थर पे लिखते हैं वैसे दिल पर निशान रहना चाहिए कि हमको किसी ने उपकार किया, हमने किसी का लिया है, तो उसको हमको पत्थर पे लिखे हुए अक्षरों के समान याद रखना। हमने अगर किसी को कुछ दिया तो उसको रेत पे जैसे लिखते हैं, वो जैसे हवा के झोंके में उड़ जाता है बालू तो मिट जाता है, वैसे ही होना चाहिए कि हमने अगर कुछ दिया उसको भूल जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल, है ना। तो अच्छा करो और उसको अर्पण करो, याद नहीं रखो। यत ददासी, जो भी देते हो वो देने का कर्म को भी संपूर्ण रूप से भगवान को अर्पण करना। दाता तुम हो, तुम जानो, ठीक है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सो यत करोषि, यत अश्नासी, यत जुहोसी ददासी, यत तपस्यसी कौन्तेय, हे कौन्तेय, यत तपस्यसी, जो भी तपस्या करते हो, जो भी तपस्या करते हो, व्रत करते हो, उपवास करते हो, मौन धारण करते हो, हाँ? पद यात्रा करते हो, ये सब तपस्या है, सब तपस्या। जो भी तपस्या करते हो तत्कुरुष्व मत अर्पण, उसको मुझे अर्पण करो। किसको ना, सारे कर्मों को, ठीक है, सारे कर्मों को। इस श्लोक में भगवान हमारे कर्मों के अर्पण की बात कर रहे हैं। पूर्व श्लोक में वस्तुओं के अर्पण की बात हुई, जो हमने संग्रह किया है तो उनका हमको भगवान को अर्पण करना है। और यहाँ पर जो हम कर्म करते हैं उसका भगवान को अर्पण करना चाहिए, सब भगवान को अर्पण। तत्कुरुष्व मत अर्पणम, समझ में आया। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत, इसलिए मुझे अर्पण। तो अपने सारे
कर्मों को अर्पण करो, अपने सारे वस्तुओं को भी मुझे अर्पण करो। कोई भी वस्तु पे अपनी मालिकाना हक मत दिखाओ। कहने का अर्थ ये है। हम लोग जब वेदांत पढ़ने गए थे ना, तो हमारे आचार्य महाशय सबको एक पेपर पर प्रिंट आउट बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए, ठीक है, एक वाक्य हम सबको ऐसे प्रिंट आउट निकाल के दिए थे और बोले थे कि सब अपने रूम में कहीं किसी दीवार पर इसको चिपका देना और रोज इसको पढ़ो, रोज इस पर ध्यान दो, इस वाक्य पर। तो क्या था, क्योंकि हम लोग जब आश्रम जाते हैं ना, तो आश्रम में हमसे कुछ लिया नहीं जाता है। विशेष करके जो अविवाहित, जो सारे पुरुष या स्त्रियां अनमैरिड, जो यंग, हाँ, मेन एंड वुमेन वो जाते हैं, तो उन सबसे कुछ भी नहीं लिया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स हम लोग करते हैं। लेकिन हम जब जाते हैं तो हमको कुछ चीजें देते हैं लोग वहां पहुंचने के बाद आश्रम में। जैसे हमको एक नई थाली मिलेगी, एक कटोरा, एक ग्लास, एक बाल्टी, एक मग, तो एक बेडशीट, 2 बेडशीट, तो चेयर टेबल, जो बेसिक थिंग्स है वो रूम में रखने के लिए मिलता है। ठीक है, कि हम किस में खाएंगे, सोएंगे किस पे, ये सब चीजें मिलती है। तो हमारे आचार्य जो है बोलते थे, वो क्या लिखा हुआ था वो पेपर में, वो प्रिंट आउट में, वो था कि आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस हाउस, आई एम ओनली द ट्रस्टी। ओके, आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस हाउस। इस घर के मैं ओनर नहीं हूं, मालिक नहीं हूं, बस मैं केवल ये सबके देखभाल करता हूं। मैं कस्टोडियन हूं, मैं निगरानी रखता हूं, लेकिन मैं मालिक नहीं। दोनों में बहुत अंतर है। ये भाव जिस दिन आ जाएगा, उस दिन सबके बीच में रहकर भी कोई भार नहीं होगा, कोई चिंता नहीं। ठीक है, सब तुम्हारा है, तुम जानो। तो इसलिए सारे वस्तुओं के मालिक भगवान है, अपना मालिकाना हक नहीं जताना चाहिए। ठीक है, और जितनी क्रियाएं होती है, हम कहेंगे कि ठीक है बाहर की चीजें मेरी नहीं है, मेरा शरीर तो मेरा है ना। बोले कौन बोला, कौन बोला, तुम्हारा शरीर कैसे तुम्हारा हुआ, वो भी मेरा नहीं। बोले नहीं, क्योंकि हवा मेरी, पानी मेरा, ठीक है, आग मेरी, तो पंच तत्वों के सम्मिश्रण में शरीर बना है, और वे पंच तत्व सब मेरा है, तुम्हारा कहा। तो इसलिए शरीर कैसे तुम्हारा होगा। हाँ? तो इसलिए शरीर भी मेरा नहीं। तो जब शरीर मेरा नहीं, तो शरीर से किया हुआ कर्म भी मेरा नहीं। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदद। इसलिए जो भी करते हो उसको मुझे अर्पण करो। कितना हाइट तक समझ रहे हैं अर्पण। इसका अगर रत्ती भर का भी हमारे जीवन में अभ्यास हो जाए, तो देखिए आनंद ही आनंद जीवन में छा जाएगा। पार्शियल प्रैक्टिस भी अगर हो जाए इस श्लोक का, तो भी कितना आनंद आएगा देखिए। और जो पूरी तरह से सचमुच में अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान के लिए उत्सर्ग कर देते हैं, उनके बारे में क्या कहना। तो अब ये कहने के बाद अब प्रश्न उठता है कि भगवान, अब देखो कि जो भागवत धर्म होता है ना, उसमें अपना बल नहीं होता है, उसमें भगवान का बल। क्योंकि सबका सब तो भगवान का, सब भगवान, सब भगवान का है।
तो जो करता हूं सब आप ही का, दिया सब आप ही का, हुआ, किया कराया सब आप ही का, ठीक है ना। तो भागवत धर्म में भगवान का बल चलता है, उसमें अपना बल कुछ नहीं, सब भगवान का बल। भक्त भगवान के बल पर चलता है, तो भगवान को सब कुछ अर्पण कर देता है, भगवान के बल पे वो टिका हुआ है। तो जो भगवान के बल पे आश्रित हो जाता है तो उसको क्या मिलता है? जिसने अपने बल को भगवान को अर्पण कर दिया और भगवान के बल पर आश्रित हो गया, तो उसको क्या भगवान देते हैं? भगवान आपको तो मैंने अपने सारे पदार्थ, सारी वस्तुएं सौंप दी, सारी क्रियाएं, सारी चेष्टाएं, मेरे सारे कर्मों को मैंने अर्पण कर दिया। अब प्रश्न आता है कि आप खाली लेते रहते हो कि कुछ देते हो? तो भगवान अपने से इसलिए बोल देते हैं कि नहीं, मैं कुछ देता भी हूं। तो मैं क्या देता हूं ऐसे व्यक्ति को? तो भगवान उसको नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, शुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। तो भगवान कहते हैं शुभ अशुभ फलैहि कर्म बंधनैहि शुभ अशुभ फलैहि एवं संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तः मोक्षसे। ठीक है, तो कहते हैं भगवान कि शुभ अशुभ फलैहि, शुभ अशुभ फल से, शुभ अशुभ फल से क्यों? क्योंकि अब पहले अज्ञानतावश जो हम कर्म सब किए थे तो उनका फल क्या होगा? अशुभ फल होगा ना, क्योंकि अज्ञानतावश हम बहुत सारे निषिद्ध कर्म कर दिए हैं, या बहुत सारे कर्मों को करते वक्त हमारे मन में कर्म हो सकता है निषिद्ध ना हो, लेकिन हमारा मन अशुद्ध हो, अपवित्र हो, निकृष्ट विचार के साथ हम कर्म किए हो तो भी उसका फल अशुभ होगा। तो उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, तो अज्ञानतावश हम या तो निषिद्ध कर्म कर दिए या निकृष्ट भाव के साथ कर्म किए, तो उसका फल है अशुभ फल। और हमने जो अच्छे कर्म किए, लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए हमने जो अच्छे कर्म किए, तो उसके फल क्या होंगे? ना पुण्य फल है ना, पुण्य फल है। तो या तो पाप या पुण्य, जो भी फल हमको प्राप्त होता है, तो भगवान उस सब को समेट लिए कहते हैं कि शुभ अशुभ फल ही। अब जब वो भक्त बन गया, जब सब कुछ को उसने मेरे को अर्पण कर दिया, अब उसके अज्ञानता से जो कर्म हुए थे जिसके फल अशुभ फल है, और जो उसने अच्छे कर्म भी किया जिसका फल स्वरूप पुण्य फल है, शुभ फल है, बोले वो सब से मैं उसको मुक्त कर देता हूं। क्योंकि पुण्य का भी बंधन होता है, ये भूलना नहीं चाहिए।
पाप का तो बंधन है, ये हमको समझ में आ जाता है, लेकिन पुण्य का भी बंधन है, ये हमको समझ में नहीं आता। पाप से निकृष्ट जन्म मिलता है, पुण्य से जन्म मिलता है। हो सकता है कि थोड़ा उत्तम स्थान में जन्म मिलता है, पर जन्म तो मिलता है। तो पुण्य का परिणाम भी जन्म है, पाप का परिणाम भी जन्म है। और पता नहीं हमारे जीवन में कितने संचित कर्म पड़े हुए हैं, अनगिनत असंख्य संचित कर्म पड़े हुए हैं। तो वो सबके जो बंधन, कर्म बंधन, भगवान कहते हैं जिस वक्त वो जीव, वो प्राणी, वो व्यक्ति भक्त बन गया, भगवान कहते हैं कि शुभ अशुभ फल ही मोक्ष से वो मुक्त हो जाता है। पाप पुण्य के बंधन से, जो कि कर्म का फल है, या तो पाप फल या पुण्य फल, ठीक है, या तो पाप होगा या पुण्य मिलेगा। तो जो पाप पुण्य जो भी फल है, तो उससे मोक्ष से वो मुक्त हो जाता है, मैं उसको बंधन से मुक्त कर देता हूं। क्यों? क्योंकि जब भगवान को हम सब कुछ अर्पण करते हैं, कि जो हुआ था, जो हो रहा है और जो आगे होगा, वो सब कुछ का मालिक तुम हो, अब तुम जानो तुमको जो करना है तुम, ठीक है। तो जब सब कुछ हम अर्पण कर देते हैं, तो फिर भगवान संभालते हैं, ठीक है, तब भगवान संभालते हैं। और देखो, आपके कोई प्यारे, आपके कोई प्रियतम हो, कोई प्रेमी व्यक्ति हो, आपके कोई प्रिय व्यक्ति हो, तो उनसे अच्छा आए या बुरा आए, दोनों में आपको उनका प्रेम दिखता है ना। उनसे अच्छा आए, उसमें भी प्रेम दिखता है। उनसे अगर कुछ बुरा भी आ जाता है, तो भी आपको उसमें उनको उनका प्रेम दिखेगा। वहां पर क्या लगेगा, जब कुछ बुरा आता है तो लगेगा शायद उनके पास और कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो ये बुरी चीज को भेज दिए हैं, क्योंकि बेचारे क्या करते हैं, देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होगा, इसलिए ये चीज को भेज दिए, ठीक है, ऐसे भेज दिए। एक वृंदावन में, एक पुराने समय की बात मैंने कहीं पढ़ा था, तो बोले एक सेठ थे, लेकिन बड़े दानी थे, सब महात्माओं को कुछ देते थे, ठीक है। उनका ये संकल्प था कि जब हम महात्माओं से मिलेंगे, संत जनों से मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ हम देंगे, दान करेंगे। और वृंदावन के पास उनका गांव था, और वो हमेशा जो है ना आते थे जब वृंदावन धाम में, तो जितने संत महात्मा सबको कुछ ना कुछ देते रहते। अब 100 महात्मा है, और देते देते इनके घर में धीरे धीरे जो है ना, अब क्षय हो हुआ, इनके पास और कोई विशेष कुछ रहा नहीं देने के लिए। तब उन्होंने क्या किया पता है, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अड़ूस के पत्ते ले आए, और अड़ूस के पत्तों को सबको देने लगे, सब महात्माओं कुछ देना, लेकिन देने की प्रक्रिया को उन्होंने बरकरार रखी, ठीक है, कुछ देना। हाँ? तो कहने का तात्पर्य है कि जिसने सब कुछ दे दिया, हाँ,
तो भगवान उसका संभालते हैं। अब वो प्यारे से, प्रेमी से अच्छा है या बुरा है, जो भी आएगा क्या लगेगा, क्योंकि उनके प्रति प्रेम है। तो उनसे अगर कोई बुरा चीज भी आ जाएगा ना तो भी अच्छा लगेगा। क्यों? अपने मन में क्या भाव आएगा, अरे बेचारे के पास कुछ होगा नहीं शायद, इसलिए वे ये चीज को भेज दिए। जैसे वो सेठ अड़ूस के पत्ते लेके गए, उसको भी महात्मा लोग ग्रहण किए। क्या अड़ूस के पत्तों से कोई कार्य है? लेकिन महात्मा लोग ग्रहण किए सहर्ष। क्यों? जब उनके पास था तो वे बहुत अच्छी चीजें देते थे। आज जब उनके पास नहीं रहा तो अड़ूस के पत्ते ला करके वे दे रहे हैं, उसको भी महात्मा लोग ग्रहण कर लिए। ठीक है, हाँ? उनके महान भाव को सम्मान किया, उनके प्रेम को समझ गए। तो वैसे ही प्रियतम से अच्छा आए चाहे बुरा आए, उसमें दोष नहीं दिखता है, उसमें प्रियतम का प्रेम दिखता है। तो तब मन में कोई भाव नहीं आता है, मन में ये नहीं लगता है कि भगवान मुझे कष्ट दे रहे हैं, भगवान मुझे तकलीफ दे रहे हैं। भगवान जो दे रहे हैं सब स्वीकार है, सब स्वीकार। जब हमने सब कुछ अपना दे ही दिया, मेरा कुछ नहीं, जो तुम दोगे सब तुम्हारा प्रसाद है। ठीक है, सब प्रसाद। तो जिसके प्रति प्रेम रहता है उनका दिया हुआ सब में आनंद है, सब में आनंद, बंधन नहीं रहता है वहां। ठीक है, वहां बंधन नहीं रहता। आप सोचो, आपके घर में जो नौकर काम करता है, वो अगर आपको चाय देने के लिए आ रहा था, उसके हाथ से अगर कप प्लेट गिर गए और टूट गए, तो आप उसको क्या डांटते हो? डांट के क्या बोलते हो? इस बार तुम्हारी सैलरी से हम काटेंगे, तुम कप प्लेट तोड़ दिए, तुम्हारे सैलरी से हम काटेंगे। आप ये क्या? और आपके घर में आपकी कन्या को देखने के लिए वर पक्ष आए हुए हैं, और आपकी बेटी लेके जाती है नाश्ता, उसके हाथ से प्लेट गिर गया डर के मारे, और प्लेट टूट गया। ठीक है, प्लेट टूट गया। ठीक है, तब आपका क्या भाव होता है? आप दौड़ के जाते हैं, बेटी को पकड़ लेते हैं, बोलते बेटा डरते क्यों हो, घबराते क्यों हो, तुम्हारा पैर पड़ तो नहीं गया उस कांच के ऊपर? आप बेटी से ये पूछते हो क्यों? क्योंकि बेटी के प्रति प्रेम भाव है, बेटी आपको प्रिय है, तो इसलिए बेटी के हाथ से टूटता है तो आप उसका दोष नहीं देखते हो। आप कहते हो कि बेटा तुमको कष्ट तो नहीं हुआ, तकलीफ तो नहीं हुई। तो जिसके प्रति प्रेम रहता है उसके द्वारा जो भी होता है वो स्वीकार है। तो भगवान के प्रति जब प्रेम रहता है, हम जब भगवान को सब कुछ अर्पण कर दिए, फिर क्या बंधन? कोई बंधन नहीं। प्यारे का बंधन बंधन नहीं होता है। ठीक है, जब हमारे वस्तु विषय के प्रति ममता रहती है, आसक्ति रहती है, तो वो बंधन माना जाता है। लेकिन प्रभु का बंधन बंधन नहीं होता है, वो बंधन में तो मुक्ति है, उसमें तो आनंद है। वो भगवान का बंधन कभी बंधन नहीं होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कर्म बंधन ही मोक्ष से, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं उसको पूरी तरह से खोल देता हूँ, उन्मुक्त कर देता हूँ, सब तरह के बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। और संन्यास योग युक्त आत्मा, ऐसे जो संन्यास योग से युक्त
हो गया। अब उसको किसी चीज में स्पृहा नहीं, अब उसको कोई चाह नहीं, अब वो पूर्ण हो गया। ऐसे भक्त, तो भगवान कहते हैं वो संन्यास योग में जुड़ गया, संन्यास योग युक्त आत्मा। कोई चीज में उसकी चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, सबसे वो ऊपर उठ गया। संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपैष्यसि। हे अर्जुन, विमुक्त, वो मुक्त होकर, पूरी तरह से मुक्त होकर। विमुक्त का तात्पर्य क्या है? विमुक्त का तात्पर्य यह हो सकता है कि विदेह मुक्त या जीवन मुक्त। विदेह मुक्त, वो देह भाव से मुक्त हो गया, विदेह मुक्त। उसको कोई देह बंधन नहीं, कोई देहाभिमान नहीं है, वो देह भाव से मुक्त हो गया। अब इस देह को भी चलाने के लिए जो चाहिए वो प्रभु अपने भेजेंगे, उसको इस देह की भी चिंता नहीं, तो वो विदेह, वो विदेह, ठीक है। और उसको जीवन मुक्त कहते हैं, वो जीवित रहते हुए मुक्त हो गया, यहीं पर इसी संसार में मुक्त हो गया, जीवन विमुक्त। माम उपेष्यसि, भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त करता है, ठीक है। माम उपेष्यसि, मेरे निकट आ जाता, मेरे निकट आ जाता है, यानी वो मुझे प्राप्त कर लेता है। माम उपेष्यसि, तो संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपेष्यसि, वो मुक्त होकर के मेरे निकट आ जाता है, अर्थात मुझ में लीन हो जाता है, और उसके लिए जन्म मृत्यु का बंधन है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता। तो प्रश्न क्या था कि भगवान अगर वो अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दिया, अपनी सारी वस्तुओं को अर्पण कर दिया, तो उसको क्या मिलता है? भगवान बोले उसको यही मिलता है कि मैं उसको अपने पास ले जाता हूं, और फिर वो इस संसार में लौटता नहीं, तब वो पूरी तरह से मेरा हो जाता, फिर और उसके लिए कोई माया का बंधन नहीं रह जाता। विमुक्त माम उपेष्यसि, तो भगवान, इसका मतलब यही है कि जो आपको भक्ति भाव से स्मरण किया, आप उसको मुक्ति दे दिए, है ना। और जो आपका भक्त नहीं, आप उसको सड़ने दिए संसार में, हैं? तब तो आप बड़े चालू हैं, आप तो बड़े चालू है भगवान। तो आपके अंदर तो राग द्वेष दिखाई पड़ा, तो बोले ना 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 ना, मेरे अंदर कोई राग द्वेष नहीं, मेरे अंदर कोई राग द्वेष नहीं, मेरे लिए सब समान है। बोले कैसे समान है, कहाँ समान है? तो बोले बताता हूँ, सुनो सुनो, बताता हूं मैं। तो भगवान नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान ने कहा, अहम समः सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में मैं समान हूं अर्जुन, मुझ में कोई विषमता नहीं, मैं सब में समान हूं। न मे द्वेष्यः अस्ति न प्रियः,
मैं द्वेष्यः न अस्ति, मेरा कोई द्वेष करने लायक नहीं है, मेरे द्वेष के योग्य कोई नहीं, द्वेष्य मेरे द्वेष के योग्य कोई नहीं, अर्थात मेरी दृष्टि में कोई भी घृणा करने योग्य नहीं है, मैं सबके लिए समान हूं, और न प्रिय और ना तो मेरे लिए कोई प्रिय है, ठीक है, ना तो मेरे लिए कोई प्रिय है, ना मेरे लिए कोई द्वेष्य है, न मैं द्वेष्य न प्रिय अस्ति, मेरे लिए कोई द्वेष्य नहीं, कोई प्रिय नहीं। तू माने किंतु ये भक्त्या माम भजन्ति, किंतु अर्जुन जो मुझे भक्ति भाव से भजन करते हैं, मयि ते तेषु च अपि अहम, ते मयि वे मुझ में, और तेषु च अपि अहम और मैं उनमें। बोले यही बात तो हुई ना भगवान, मैं भी तो यही कह रहा था शुरू से कि जो आपको भक्ति से बुलाया, आप जो है उस पर पूरा सब प्रसाद डाल दिए, और दूसरे आपके क्या है वो ना पोष्य पुत्र है, वे आपके अपने बेटे हैं, और दूसरे आपके पालक पुत्र हैं। ऐसे व्यवहार आप करते हो, सौतेला बेटा, ठीक है, ऐसे व्यवहार करते हो। तो भगवान कहते हैं इसका क्या मतलब है मैं तुमको कल बताऊंगा, तुम आज रात भर तड़पो सोचो इस पर, तो मैं इसका अर्थ कल बताऊंगा, आज के लिए तो इतना ही है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे। हरि ओम नारायण।